FIA के अगेंस्ट एक्शन हुआ है तो वो चीज़ें सारी ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन में है। भाई के हवाले से ये है कि इसमें मोस्ट प्रोबेबली पैनल में हमारे कोई नए दोस्त भी शामिल होंगे। हमने बहुत एफर्ट की है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। ऐसा नहीं होता कि एंड पे कोई भी आता है तो क्रेडिट ले जाता है, ऐसा कुछ हो रहा है। किसने कहा वो चीज़ हो रहे हैं? सोशल मीडिया के ऊपर ऐड हो रहे हैं। बिल्कुल प्लान सबमिट हो चुका है और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट में बेल मूव। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर चार्ज फ्रेम ही हो जाए तो यकीनी तौर पर हाईकोर्ट यही डायरेक्शन देने की पाबंद है कि जी ट्रायल करें। हवाले से क्या सदाकत है? मैं उस टॉपिक पे मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। गुजारिश ये है कि ये तो मामला अभी जो हमने भी जिस तरह आपने सुना है, हमने भी यही इसी तरह सुना है ये सारी सिचुएशन। तो इसमें ऐसा मेरा ख्याल है चीज़ें सारी इन्वेस्टिगेशन में चल रही हैं, जो जैसे कि वो मंसूर भाई ने के व्लॉग हमने भी सुना है। इवन के अरशाद भट्टी सॉरी वो भी इस पे व्लॉग कर रहे हैं, शायद कर रहे हैं। ज़ाहिर है अगर कोई ऐसा FIA के अगेंस्ट एक्शन हुआ है तो वो चीज़ें सारी ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन में है। सारी चीज़ें वो जो भी होगा उसमें सारी चीज़ें सामने आएगी। ठीक है, तो आगे की क्या अपडेट है डक्की के हवाले से? कब उसकी जमानत जारी करने जा रहे हैं? जो साहब भाई के हवाले से ये है कि इसमें मोस्ट प्रोबेबली पैनल में हमारे कोई नए दोस्त भी शामिल होंगे। कौन सर? वो भी मेरा ख्याल है डिसाइड हो रहा है। ठीक है, मेरा इशफाक तो नहीं सर? नहीं मेरा नहीं ख्याल मैं, लेकिन मैंने जैसे अर्ज किया कि वो जो भी, लेकिन मैंने कल पूछा था वो कहते नहीं। मेरे सवाल जी आपके पास खुद मौजूद है भैया। ठीक है, तो वो मेरा ख्याल है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल बेल फाइल होगी, क्योंकि कल लास्ट वर्किंग डे हाई कोर्ट में आपको पता ही है, संडे लास्ट वर्किंग डे होता है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा उस्मान भाई मुझे बताइएगा, एक तो बात की जाए कि NCCI की जो एहलकार है उनको भी हिरासत में लिया गया मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से। जो 5 लोग हैं इसमें क्या कहेंगे आप? 3 जो हैं डायरेक्टर्स हैं, कहा जा 2 रहा है कि ये इंस्पेक्टर लोगों हैं। से कॉल सेंटर के हवाले से मंथली इन्होंने लगाई हुई थी। जो देखें गुजारिश ये है कि वो मेरा ख्याल है हमारा डोमेन नहीं है उस पर, क्योंकि सर केस डक्की लड़की के हवाले से और 1.5 करोड़ रुपए की हवाले से भी बात हो रही है। मैं वही अर्ज आप भाइयों से कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है अगर NCCI के डिपार्टमेंट के अगेंस्ट ऐसी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, तो वो तो ज़ाहिर है मैटर इन्वेस्टिगेशन हमारा भी सोर्स आप दो जैसे दोस्त व्लॉग या मीडिया के दोस्त की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो वही जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वही हमारे पास है भाई। सर 1.5 करोड़ रुपया कोई आपसे रब्ता हुआ, डक्की की फैमिली ने दिया 1.5 करोड़ रुपया, इस पे यस है नो में जवाब दे दे। मेरी गुजारिश ये है, देखें ये एक क्लाइंट का प्रेरोगेटिव मामला है, तो इसमें नहीं ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? मैं वही अर्ज आपसे कर रहा हूँ ना भाई, तो वही जो अपने साथ से इस बारे में डिस्कस करेंगे तो उसकी फैमिली से डिस्कस करेंगे, फिर ये सिचुएशन बाद में सामने आ सकती है ना भाई। नहीं उनके वकील के थ्रू अप्रोच किया गया, फिर थर्ड बंदा बीच में इन्वॉल्व हुआ। कहना चाह रहे हैं कि 2 से 3 वकील चेंज हुए, मे भी कोई और हो? नहीं बात ऐसी नहीं है। देखें सारी चीज़ें जो शायद पोर्ट्रेट की जा रही हैं, शायद ऐसा सारी चीज़ें ना हो, लेकिन मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि क्लाइंट के जो प्रेरोगेटिव है तो उसके हवाले से हमारा कोई भी स्टेटमेंट देना इस टाइम मेरा ख्याल है शायद मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसके आपकी बात का जवाब है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना इस मामले में। सेंसिटिव इशू है, तो सेंसिटिव इशू में बिफोर टाइम फैमिली और फैमिली के बिहाफ पे अगर हम लोग या कोई भी 2 स्टेटमेंट देता तो मेरा ख्याल शायद अभी स्टेज पे मुनासिब। तो सर अगर वो सारा कुछ आपने किया लो कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, अगर कोई और वकील आ गया सारा क्रेडिट फिर वो ले जाएगा? नहीं आई डोंट थिंक सो। ये तो क्रेडिट तो आपको जाता है सारा। मेरी क्लाइंट मेरी बहन है रूप साहिबा, वो साहब ने बहुत एफर्ट की है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। ऐसा नहीं होता कि एंड पे कोई भी आता है तो क्रेडिट ले जाता है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे रूमर्स भी है ना रूमर्स किस कि जो वकील चेंज हो रहा है, उस्मान साहब ने सारा कुछ मेहनत की, क्रेडिट वो एंड पे वो ले जाए जमानत के बाद। हो रहे हैं, किसने कहा वो चेंज हो रहे हैं? अच्छा सोशल मीडिया के ऊपर ऐड हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सोशल मीडिया के चले बस मेरा ख्याल है उस्मान भाई प्लीज आप ये बताइए इसमें कितनी सदाकत है, ये जो रूमर्स फिर रही हैं? मैंने रिक्वेस्ट की है इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अच्छा उस्मान भाई एक तो सोशल मीडिया पे रूमर्स भी चल रही हैं। अच्छा मैम आपको क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है इस केस में, डक्की वाले केस में? अच्छा प्लीज मैंने देखे उनसे स्टेटमेंट ना लें, उनका मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, क्लाइंट है मेरी। अच्छा एक इस हवाले से भी रूमर्स चल रही है कि सोशल मीडिया पे एक तो केस डिले करने का ये टेक्निकल टैक्टिक्स होता है वकील के लिए कि कहीं ना कहीं जो क्लाइंट है उसको लेवरेज मिल जाती है।
ऐसा कुछ देखिए वो किसी हद तक बात दुरुस्त होती है, लेकिन इसमें चालान सबमिट हो चुका है और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हाईकोर्ट में बेल मूव। अच्छा उस्मान भाई, एक और सवाल मेरा आपसे, सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि डकी भाई को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है, इवन की ट्रायल भी नहीं अभी है ना, वो तो बिल्कुल आपको वो पता है। 10 मिलियन जुर्माना अच्छा, भी करा दिया। एक और सवाल है। बुनियाद बात है सोशल मीडिया पे, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें सच नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें झूठ भी नहीं होती। बिहाइंड द बात देखे बिहाइंड जो चल रही होती हैं। अब इसमें जो ट्रायल वाली बात है, अभी तो चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, चार्ज पे फ्रेम होने से पहले नकलें तकसीम होती हैं, वो भी नहीं हुई, अभी तो एविडेंस हो रही है, तो ये सारी चीज़ें भी अच्छा, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट हियरिंग है डकी भाई की, क्या खड़ी उनकी मिसेस अरूप जतोई और जो उनका मैनेजर है सुभान, वो भी पेश होंगे। जी डेफिनेट वो कोर्ट ने समन किया तो इंशाल्लाह पेश वो होंगे। ट्रायल है सर। जी डेफिनेट ट्रायल है ना वो। अच्छा मुझे बताइए इस केस में गवाहान कितने हैं और अभी तक आपने जमानत दायर नहीं की, अगर वहाँ से गवाहियाँ शुरू हो जाती हैं तो मुश्किल होगी जमानत के हवाले से? देखिए उसमें डिफरेंट कोर्ट्स के प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। एक तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारी प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द 7 भाई के हम बेल मूव करें, प्रायोरिटी तो हमारी ये है, ताकि एविडेंस स्टार्ट होने से पहले हम ऑनरेबल हाई कोर्ट से उस केस का डिसीजन करवाएं और इंशाल्लाह 7 रिलीज। क्योंकि सर अगर ट्रायल बाद में शुरू हो गया तो वहाँ से आपसे ये गुजारिश की जाएगी कि आप ट्रायल में चले जाएं, क्योंकि ट्रायल शुरू हो गया है, 9 गवाह हैं, वो तो ऐसे खत्म होंगे। जी मैं अर्ज़ करता हूँ वो एक होती है, लेकिन दैट इज़ नॉट सर्टन। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर चार्ज फ्रेम ही हो जाए तो यकीनी तौर पर हाई कोर्ट यही डायरेक्शन देने की पाबंद है कि जी ट्रायल करें, वो ऐसा नहीं। उसमें बेशुमार प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि अगर अदरवाइज केस फिट फॉर बेल हो तो चार्ज फ्रेम होने के बाद भी ऑनरेबल हाई कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है। अच्छा सर, 2 सवाल और आखिरी जैसा कि सवाल मैंने होंगे। पहले अर्ज किया था कि ये बड़ा फिट केस फॉर बेल है, लेकिन चूंकि मामला हाईलाइट काफ़ी हो चुका है और इस तरह का जो लीगल इसके पर्सपेक्टिव हैं वो मैंने पहले किया था, बड़ा क्लियर है कि ये इंशाल्लाह बड़ा अच्छा केस है हाईकोर्ट के लिए, ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है हाईकोर्ट से बेल हो जाने की। सर एक बात बता दें कि अभी तक हाई कोर्ट में बेल क्यों नहीं लगी, इसकी क्या वजह है, और क्या जो आपका वकालतनामा गया है सुनने में आया है कि डकी ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया नहीं, है, इसमें कितनी सदाकत है ये जरा बता दें। ऐसा जैसे नहीं है, वो देखिए वो अंडरस्टैंडिंग से होता है ना, कि जैसे मैंने किया पैनल में कुछ हमारे लर्नर दोस्त और इंशाल्लाह ऐड हो रहे हैं, तो वो आपस में अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें प्रोसीड होती है ना जी। थैंक यू सर, थैंक यू।